चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बाद फुल कोर्ट इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। ज़ेर इल्तवा और इंदराज होने वाले मुकदमात का जायजा लिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के दादोशुमार पेश किए। बताया गया 59,191 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में बैकलॉग को ख़त्म करने और आम अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इकदाम पर तवज्जो दी गई। मुकदमात के बरक फैसले के लिए इकदाम का खाका पेश किया गया। फुल कोर्ट इजलास 2.5 घंटे जारी रहा। 2 दिसंबर को अगला फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया गया। पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है। मैं पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। जब मुल्क तरक्की करता है तो वो मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। ये फितना भी खत्म हो रहा है। ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। पंजाब बदल रहा है और फितने की फितनाबाजियों का दौर खत्म होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, इसीलिए मईशत तरक्की कर रही है और महंगाई नीचे आ रही है। नालायकों और दहशतगर्दों की हुकूमत से मुल्क का नुकसान हुआ। मरियम नवाज ने कहा, किसानों से गंदम नहीं खरीदी तो बहुत तनकीद सुनने को मिली। किसान से हुकूमत नहीं, आड़ती औने पौने दामों गंदम खरीदता है। आड़ती किसान की मेहनत में अपना मुनाफा शामिल करके हुकूमत को गंदम बेचता है। कहा, मुझे पंजाब में बसने वाले 14 करोड़ आवाम की रोटी का ख्याल करना है। किसानों के मसले सिर्फ नारों से हल नहीं होते। किसानों को 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से अमेरिका रवानगी। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप चौथी मरतबा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बन सके? अमेरिका जाने से पहले ये पूछना ज़रूरी है। नवाज शरीफ का मुस्कुराते हुए जवाब। कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 रोज़ा क़याम के बाद वापस लंदन आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नवंबर के पहले हफ्ते लंदन जाएंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म रियाद इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 में शिरकत करेंगे। 31 अक्टूबर को कतर जाने का प्लान। दोहा में पाक कतर ताल्लुकात पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म 11 नवंबर को आज़रबाईजान में COP29 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तहरीक इंसाफ का जजिस तकर्रुरी के कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में पार्लिमान के दोनों ऐवानों से अराकीन नामजद करने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक बानी PTI फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का भी इआदा किया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में जलसों का फैसला। पहला जलसा 1 नवंबर को पेशावर में होगा। 6 नवंबर को कोयटा, नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में पंडाल सजेगा। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार भी गलत था। जिस पार्लियामेंट में 26वीं तरमीम पास की है उसका वजूद ही इस हुकूमत का गलत है। ये मसनूई हुकूमत ये मुल्क को नहीं चला सकती। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन अरूज पे है। बलूचिस्तान में स्मगलिंग देखें, वहाँ पे क्या हालात बने हुए हैं। कच्चे के डाकू को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पंजाब में। इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। वो फराइज अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। 26वीं तरमीम का तरीक़ाकार गलत था। जिस पार्लियामेंट ने तरमीम की उसका वजूद ही गलत है। उमर अयूब ने कहा, ये मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती। अवाम का मसला महंगाई और बेरोजगारी है। करप्शन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान में अफरा तफरी और कच्चे के डाकू कंट्रोल में नहीं है।
26वीं आईनी तरमीम जमहूरियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सूदी निज़ाम का खात्मा हमारा मंशूर ही नहीं पाकिस्तान की बुनियाद है। मुकर्ररा मुद्दत तक सूदी निज़ाम का खात्मा और माशी समरात खुशहाली की सूरत में सामने आएंगे। हमने इस्लामी अकायद के साथ साथ जमहूरियत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। मौलाना ने कहा, KPK और बलोचिस्तान में हुकूमत खत्म हो चुकी, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा, बदअमनी उरूज पर है। हमें रियासत और रियासती इदारों की बका, सालमियत और वक़ार अजीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं। आईनी अदालतों के क़याम के लिए बेनज़ीर ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, माजी में एक ख़त ना लिखने और बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वज़ीर आज़म घर भेजे गए। निगरान हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। निगरान हुकूमत का ऑप्शन आइन से ही निकाल देना चाहिए। जब भी जमहूरी हुकूमत में ब्रेक आता है, नुकसान उठाना पड़ता है। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आरसा के गलत फैसले के खिलाफ हम CCI में गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक सल्ब करने का कभी नहीं सोचेगी। पार्लियामेंट ने जो ये तरमीम की है, दुरुस्त सिमत में कदम है। वो हक जो कि पार्लियामान का हक था, एक शानदार फैसला किए। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, 26वीं आईनी तरमीम दुरुस्त समत में एक कदम है। इंसाफ के उसूल में तेजी आएगी। इंसाफ की शफाफ फरहमी हर साइल का हक है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। आईनी तरमीम के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और फजलुर रहमान ने तारीखी किरदार अदा किया। हमें मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान की जरूरत है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आबिद जुबैर समेत 6 वकला ने दरखास्त में विफाक और सूबों को फरीक बनाया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। आईनी बेंचेस का क़याम सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी अदालती निज़ाम का क़याम है। आईनी तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। अरकान से ज़बरदस्ती वोट लेकर तरमीम नहीं की जा सकती। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का कहना है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। कोई भी एक्शन लेने से पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार करेंगे। एक इंटरव्यू में बोले, जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कवानीन में तरमीम हो चुकी है, अब वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी अदालत आईनी तरामीम पर सवाल नहीं उठा सकती। अगर PTI ने इसे चैलेंज करने की कोशिश की तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कोई PTI का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता। कोई KP हाउस में बैठा कॉफी पी रहा है। सलमान राजा साहब 1970 के जमाने का जेल लगा के अपने आप को डॉन कॉर्लेओने समझ रहे हैं, गॉडफादर की। बुशरा बीबी और अलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आए, पार्टी को क़यादत भी दें। फवाद चौधरी की PTI की लीडरशिप पर तनकीद। कहते हैं, पार्टी रहनुमाओं के पास बानी PTI को जेल से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। कारकुन अदालतों के धक्के खा रहे हैं। PTI का कोई लीडर अपने कमरे से नहीं निकलता। सलमान अकरम राजा खुद को डॉन समझ रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान को सियासत में आना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम करके अदलिया को कमजोर किया गया। उधर 9 मई के मुकदमात ने फवाद चौधरी, आजम सवाती और मुसर्रफ जमशेद चीमा की अबूरी जमानत में तौसी। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह सफाई करवा दी। फैसल चौधरी को दोबारा बानी PTI के लीगल टीम में शामिल कर लिया गया। बानी PTI और फैसल चौधरी कमरा अदालत में काफ़ी देर गले मिलकर गुफ्तगू करते रहे। बानी PTI की फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवा दिया। लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहने का मशवरा। बानी PTI की सलमान अकरम राजा को भी मामला ठीक करने की हिदायत।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 201 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 90,195 पॉइंट्स की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। एक मौके पर 100 इंडेक्स ने 91,000 की नफसियाती सतह अबूर की, जो 91,054 पॉइंट्स रही। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 88,945 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सरफहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 से बढ़ गया। खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा होने लगा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी बढ़ गए। माहिरीन सेहत का आवाम को हिफाजती इकदाम करने का मशवरा। स्मोक के बायस आज से स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। स्मोक बढ़ने पर लाहौर में इमरजेंसी अलर्ट। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों को मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहा, अपने घर लाहौर की ये सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज होगा। जाली सूबाई और विफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तिहारात की हद तक महदूद है। राजकुमारी की तमाम तर तवज्जो PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ में है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज झूठ का सहारा लेकर सियासत करती है। पंजाब में सरकारी अस्पतालों समेत तमाम इदारे दिवालिया हो चुके हैं। शरीफ खानदान के कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज फजाई आलूदगी के साथ सियासी आलूदगी का भी इलाज कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा, जो बेहूदगी और सियासी गंदगी आप लोगों ने फैलाई उसका हिसाब कौन देगा? शरीफ खानदान के बुग्ज में आप अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके। पंजाब में हर हफ्ते अवामी फलाह का मंसूबा आता है। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम नहीं होते, इसीलिए इश्तिहारात जारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब में नए अस्पताल बन रहे हैं, अस्पतालों की रीवैम्पिंग भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स की अदम दस्तयाबी पर यूनिवर्सिटियां बंद हो रही हैं। आवाम के लिए अच्छी खबर। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत 3 रुपए फी लीटर कम हो सकती है। आलमी मार्केट में 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत $1.5 फी बैरल कम हो गई। IMF का कर्ज प्रोग्राम मिलने के बाद दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स की राह हमवार। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 4 साल के दौरान बजट सपोर्ट की मदद में $2 अरब 75 करोड़ मिलने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एशियाई बैंक की तरफ से रवा साल $80 करोड़ बजट सपोर्ट की मद में मिल सकते हैं। बिजली के बिल कम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। IPPs के साथ मुआहदों पर नजर सानी की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2000 अरब रुपए से ज्यादा की रकम कैपेसिटी पेमेंट की मद में दी जा रही है। बिजली के भारी बिलों का बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले इदारों को तबाह करके खाते हैं, फिर इन्हें निजी शोबे के हवाले कर दिया जाता है। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ेगी तो उसका नुकसान ज्यादा है। चीन, तुर्किया, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक अलायंस होना चाहिए। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट का फरीकैन को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। तहरीरी जवाब दाखिल ना कराने पर अदालत बरहम। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया, वो तशरीफ नहीं लाए। क्यों ना अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाए। फरीकैन ने भी जवाब जमा नहीं कराया। क्या आम साइल के लिए एक कानून और आपके लिए दूसरा कानून है? दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद के वकील अजहर सिद्दीक ने दलाल दिए। बानी PTI की हद तक नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक करके इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। सरकार में मुदाखलत। इस्लामाबाद की आपारा पुलिस ने इंसानी हुकूक की वकील इमाम मजारी को शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। इमाम मजारी ने रूट की खिलाफ वर्जी की, पुलिस एहलकारों को धक्के और गालियां दी। मियां बीवी बैरियर हटाते हुए फरार हो गए थे। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अल्लाह का कानून है,
वकील पर फायरिंग के खिलाफ वकला सड़कों पर, मुजाहिरीन CP ऑफिस का गेट फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। वकला और पुलिस एहलकारों में तलब कलामी भी हुई। मुजाहरे के बाद सियालकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वकला की नारेबाजी, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुलजिम एजाज और आदिल ने जगह न देने पर फायरिंग करके आदिल आजम एडवोकेट को जख्मी किया था।